प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। महासमुंद में भी तापमान 46 डिग्री पहुंचा है। खजुराहो में पारा रिकॉर्ड 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और खरगोन में भी 44 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम लगातार जारी है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है और ऐसे में लगातार घोषित और अघोषित बिजली कट से जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। नौगांव में भी 45 डिग्री पार पहुंच चुका है तापमान। तो लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है अभी आने वाले 1-2 दिन इसी तरीके के रहने वाले हैं, जिसमें गर्मी और लू की थपेड़ लोगों को सहन करनी पड़ेगी। अब ऐसे में महासमुंद की अगर बात करें तो 45 डिग्री से पार पहुंच गया, 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। खजुराहो में भी 45 डिग्री के पार है, तो नौगांव में भी तापमान 45 डिग्री हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 45 डिग्री से ऊपर जाना ये बताता है कि किस कदर गर्मी की मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। कई शहरों में इसी तरह से तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। महासमुंद में 46 डिग्री तापमान पहुंचा हुआ है, 46 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं खजुराहो की अगर बात करें तो 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचा हुआ है। वहीं नौगांव की अगर बात करें तो नौगांव में भी 45 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में पेंड्रा जिले के मरवाही में गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले का तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। झुलसा देने वाली इस गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों ने बताया है कि गर्मी पड़ने का मुख्य कारण जंगलों की लगातार कटाई है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कई वर्षों के हिसाब से इस वर्ष पेंड्रा का तापमान काफी बढ़ चुका है। जिले का तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। कल की बात करें तो कल तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास था। वहीं आज की बात करें तो आज पेंड्रा का तापमान 43 डिग्री पहुंच चुका है। इतनी तेज धूप है कि लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। जिनको कुछ खास काम है वही घरों से निकल रहे हैं, चूंकि झुलसाती धूप से लोग कहीं न कहीं परहेज कर रहे हैं, जिसके चलते उनका काम काज भी नुकसान हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा ये पेंड्रा का बिलासपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से सन्नाटा है, कहीं एक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वही मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा। मैं पेंड्रा से बाहर एक जो होटल बना है वहां पहुंचा हूं कि वहां पे लोग जो है पहुंचते हैं दोपहर में पेय पदार्थ पीने के लिए, ठंडा पदार्थ पीने के लिए, और अपनी जो गर्मी है उससे बचने के लिए लोग ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हों। पर इतनी गर्मी है कि लोग गर्मी से बच नहीं पा रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पेंड्रा में कितनी गर्मी देख रहे हैं इस बार पिछले कई वर्षों के मुकाबले। क्या देख रहे हैं, कितनी गर्मी है इस बार? बहुत गर्मी है, मतलब लगातार 15 दिनों से 40 से ऊपर ही पारा रहता है। कभी 45, 44, 43, इससे नीचे तो आ ही नहीं रहा है। क्या वजह मानते हैं इसका, क्या कारण है ऐसा हो रहा है यहाँ पे? इसका कारण ये जंगलों का अवैध कटाई जो हो रहा है, और उससे भाई फर्क तो प्रकृति पे ही पड़ेगा, इससे लोगों को पड़ेगा। निजात पाने के लिए जैसे ये होटल में पहुंचे हैं, बहुत लोग आते हैं, क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे, ठंडा पी रहे हैं? शहर के पास ही एक खुला वातावरण में ये जो होटल है, यहाँ पेय पदार्थ वगैरह जल मिल जाता है रास्ते में, बीच रास्ते में, फिर आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ पास रुकना लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये यहाँ पे लोग रुक के कम से कम अपनी प्यास बुझा के और कुछ राहत लेके, ठंडक लेके और यहाँ से निकलते हैं। तो ये स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों के बाद पेंड्रा में इस तरह गर्मी पड़ी है। उसका कहीं ना कहीं कारण है अवैध कटाई। जंगलों की लगातार कटाई के चलते धूप बढ़ रहा है और लोग इस तरह से पहुंचकर अपना जो है गर्मी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा। अशोकनगर में मई के महीने में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता देते हैं कि अप्रैल के आखिरी दिनों में तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री दर्ज किया गया था। गर्मी की वजह से रोजमर्रा के काम पर असर पड़ रहा है और लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इस समय प्रदेश भर बुरी तरह से तप रहा है। मई का आज पहला दिन है, मगर गर्मी के तेवर अगर देखे जाएं तो अन्य सालों की तुलना में मई के शुरुआत में इतने नहीं होते थे। कल जब माह खत्म हो रहा था तब प्रदेश के कई ऐसे इलाके थे जहाँ टेम्परेचर 42 और 43 के आसपास हो रहा था।
तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे के और कुछ दिन, लगभग 2 माह जो बहुत तेज़ गर्मी के होते हैं, उसमें टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। मगर बीता 1 माह जो गुजरा है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कभी कभार कम टेम्परेचर हुआ है, बदल हुए हैं, तो तमाम सारी दिक्कतें हुई। मगर जिस तरह से अप्रैल का माह निकला है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कई स्थानों पर 100 वर्ष का रिकॉर्ड भी टूटा है। अगर अशोकनगर की बात करें तो बीते 3 दिन की जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उसके हिसाब से लू लपट चली और कल का टेम्परेचर यहाँ भी 43 के आसपास रहा था। आज हालांकि बदल होने के कारण राहत है, 38 और 39 के आसपास अभी टेम्परेचर है। मगर 12 बजने के आसपास का समय है, जैसे जैसे 2 या 2:30 बजे तक पहुँचेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि अभी 2-3 डिग्री टेम्परेचर का और जो है बढ़ाव उसमें होगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानने चाह रहे हैं कि इस साल जो गर्मी है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अरे बदल और गर्मी बहुत तेज है साहब। गर्मी तेज है, तेज है, तो इसका आप किसान हैं, क्या असर पड़ेगा किसानी पे? किसान का पानी जब बदल और पानी वर्षा कम हो जाएगी 700 वर्षा ज्यादा होती है दुकानदार, ज्यादा होती है दुकानदार, ज्यादा बिक रहा है। हाँ। हर साल की तुलना में ज्यादा है। हाँ तो क्या लोग परेशान होके आते हैं? हाँ परेशान होकर आते हैं गन्ने की जूस पीने के लिए। तो कितना बेच लेते हो रोज? रोज हो जाती है 2-2.5 हज़ार की। हो जाती है, तो वैसे हमेशा इससे कम होती थी पहले। हाँ कम होती थी। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि गर्मी का असर जो है, और भी कुछ लोग हमारे बीच में है। ये बताओ, अभी जो गर्मी पड़ रही है उससे कितनी परेशानी हो रही है? पूरा ढके हुए हो आप? बहुत परेशानी हो रही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमारे काम वाम में, मतलब दिक्कत पड़ती है। काम करते हो आप लोग? हाँ, मजदूरी करते हैं। तो ये वो लोग थे जिनको आम तौर पर आम जनजीवन के कामकाज के लिए जाना जाता है, छोटे छोटे काम जो करते हैं। मगर गर्मी ने इन सब के काम बिगाड़ रखे हैं। इस समय ज़्यादातर लोग घरों में दुखे हुए हैं। जो लोग निकल रहे हैं आप देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग मुंह पर कपड़े बांधे हुए हैं, लू और गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। शहडोल जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है और आज का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि डॉक्टर गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं गर्मी को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कहीं न कहीं गर्मी से लोग बेहाल हो चले हैं। शहडोल जिले की बात करो तो यहाँ पे तापमान जो है 40 डिग्री के पार जा चुका है और अप्रैल का अंतिम दिन है। अभी पारा जो दिखा रहा है वो 42 डिग्री के पार हो चुका है। लगातार लोग गर्मी से परेशान हैं और लगातार जूझ रहे हैं। अब इससे छुटकारा कब मिलेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। मौसम विभाग ने आदेश जारी किया है कि अभी इससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता और गर्मी का जो स्तर है लगातार बढ़ते जाएगा और पारा में अभी और इजाफा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शहडोल जिले के जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन। उनसे बात करते हैं गर्मी से किस तरह से बचा जाए और क्या उपाय अपनाना चाहिए गर्मी में। सर, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही, 40 के पार तापमान पहुंच चुका है, किस तरह से उपाय करना चाहिए बचने के लिए? देखिए, गर्मी से बचने का उपाय है कि कोशिश करें कि हम तेज धूप में ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकलिए और खासकर पानी में आपको कुछ नहीं, नींबू नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा महंगा है, तो आप 1 चुटकी नमक 1 चुटकी शक्कर मिला के उसका घोल पी के पानी पी के चलिए। 1 बॉटल साथ रखिए, क्योंकि धूप में आपके जो पसीने के साथ आपके सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है और आपको लू लगने की पूरी संभावना रहती है। कान में कपड़ा बांध के चलिए जिससे लू आपके कान में नहीं जाए, गर्म हवा। और ये 2 चीज़ों से बचें। और ORS के पाउडर जो ले सकते हैं, अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है, पैकेट जेब में रखें। जहाँ भी आपको प्यास लगे ORS का घोल पी लें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं, जिनका काम ही धूप में रहना है, तो वो अपना काम छोड़ के तो नहीं बैठ पाएंगे। और अपना पानी ज़्यादा पिए, गमछा लगा के रखें और नींबू शरबत ये इसका सेवन ज़्यादा करें। ये सिविल सर्जन जिला अस्पताल शहडोल के बता रहे थे कि गर्मी से बचने के लिए आप लगातार पानी पीते रहिए और ORS घोल लेते रहिए, तभी आप गर्मी से छुटकारा मिल पाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह की गर्मी से पड़ रही, प्रचंड गर्मी, 40 डिग्री के पार तापमान अप्रैल के महीने में है। अब मई का महीना भी आने वाला नौतपा है। अब देखने वाली बात है कि आदमी किस तरह से इसको झेल पाएगा और कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए लगातार लोगों को उपाय करना पड़ेगा। इंडियन न्यूज़ से कृष्णा तिवारी, शहडोल। कटनी में लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को देखा और उनसे बातचीत की। उन्हें लस्सी, जूस और छतरी भेंट की। कटनी जिले में बढ़ते तापमान को लेकर कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन जी ने उन्होंने देखा कि यातायात के कुछ आरक्षक जो ड्यूटी पर तैनात हैं, चौराहे पर तैनात हैं, उनका हाल चाल जानने पहुंचे। हमारे साथ कटनी एसपी सुनील जैन जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कटनी में जो बढ़ते हुए तापमान को लेकर जो यातायात में आरक्षक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं और उनके बचाव के लिए क्या उपाय किया गया? मेरे द्वारा विजिट किया गया। विजिट करने पर पाया गया कि
बहुत अधिक धूप है। 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है कटनी जिले का। तो मिशन चौक, चांडक चौक, सुभाष चौक, पन्ना तिराया आदि स्थानों पर जब मैं घूमा तो वहाँ पर देखा कर्मचारी मुस्तैदी से भरी दोपहर में ड्यूटी कर रहे थे। तो मेरे द्वारा तत्काल उनके लिए एक छतरी की व्यवस्था की गई और साथ में कुछ ठंडे पेय पदार्थ थे जैसे लस्सी, छाछ, इलेक्ट्रोल वगैरह, वो भी उनको उपलब्ध कराया गया। और वो कर्मचारियों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने खुद ने अवगत कराया कि बहुत अधिक गर्मी है, पर लेकिन फिर भी जनता को राहत रहे, जाम ना लगे, इसलिए वो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। सर, आम पब्लिक के लिए भी लू से बचें? हाँ, आम पब्लिक के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गमछे का प्रयोग करें, ठंडे पेय पदार्थ हैं, आम का पन्ना है आदि का सेवन करें, जिससे कि पानी हमेशा पीकर घर से निकलें। एक बहुत बड़ा चीज़ है जिससे कि लू से बचाव रहे। आइए आज कटनी एसपी सुनील जैन जी से हमने बात की। उन्होंने चौराहे चौराहे पे जाके यातायात कर्मचारियों को लस्सी व मठा और छतरी अपने द्वारा भेंट की गई, जिससे धूप से उनकी बचत हो सके। कटनी से इंडिया न्यूज के लिए अशोक वर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों बलौदा बाजार में भारी गर्मी पड़ रही है, जिससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में लगातार हीट स्ट्रोक बना रहेगा। जिले में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लवन रोड में खड़ा हूँ, जहाँ पर हमारे कुछ व्यापारी हैं और जो धूप जितनी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है क्या नहीं है और क्यों इतनी धूप पड़ती है छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बताइए तिवारी जी, इतनी धूप आज मई महीना चल रहा है और इतना टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर है बाजार का, कारण क्या है सर? सबसे पहले तो जिस बलौदा बाजार में मैं रहता हूँ वहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं, ये बहुत बड़ा कारण है गर्मी का। और फैक्ट्री होने के साथ साथ फैक्ट्री वालों के द्वारा यहाँ कोई भी व्यवस्था गर्मी में नहीं की जाती, जबकि वहाँ इतना भंडार है जल का, उसके बाद भी पेयजल की व्यवस्था बलौदा बाजार के लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह कि पानी का संकट और गर्मी, यहाँ 7 तालाब हैं जिसमें 7 तालाब में अभी फिलहाल पानी भरना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ सफाई भी नहीं हुई है तालाबों में, और पानी का संकट यहाँ इतना गहराता जा रहा है कि कम से कम 500-600 मीटर तक नीचे पानी नहीं है। और भी अपन व्यापारी चर्चा करें कि आज इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर में आदमी कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आइए हम जानकारी लेते हैं। ऐसा वातावरण क्यों हो गया पर्यावरण को? मैं बलौदा बाजार का निवासी, मेरे चारों साइड कम से कम सीमेंट के 7 से 8 प्लांट हैं। उनका इस प्रकार से दोहन हो रहा है जिस कारण वो पत्थर निकाल रहे हैं और गर्मी आम नागरिक को झेलनी पड़ रही है। और फैक्ट्री की तरफ से बलौदा बाजार जिले में कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसका भुगतान गर्मी के रूप में हम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। एक व्यापारी होने के नाते मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि चेंबर को यहाँ पर आगे आके हर व्यापारी को कम से कम 2 मटकी पिलाऊ खोलने के लिए उनको सुझाव देना चाहिए, और हर एक व्यापारी को अपनी दुकान के सामने 2 मटकी के साथ एक आदमी बैठा के हर एक नागरिक को पानी पिलाना चाहिए। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए प्रदीप महसी की रिपोर्ट।